यहाँ बिजली पानी की स्थिति, महिलाओं के खाते में 2500 रुपये, सम्मान निधि की बात, पोषण के लिए 21,000 रुपये देने की बात, स्कूल की बढ़ोतरी और बुलडोजर सरकार के तौर पर दिल्ली में भी क्या किस तरीके से बात आगे हो रही है, इन तमाम सवालों का लेखा जोखा आम लोगों के बीच में। तो मैं जिस जगह पर अभी मौजूद हूँ, ये जंगपुरा का विधानसभा, जहाँ से मनीष सिसोदिया अपना चुनाव क्षेत्र बदल कर निकले थे। ये वो कॉलोनी है जहाँ तकरीबन 10 से 12 हज़ार लोग रहते हैं और यहाँ पे चुनाव के दरमियान सबसे ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों का जो कैंपेन था वो उन्हीं इलाकों में था। यहाँ की कॉलोनियों को लेकर, यहाँ के बिजली पानी को लेकर, यहाँ मुफ्त सिलेंडर को लेकर। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम है श्यामलाल। यहीं रहते हैं जी। अच्छा, तो हम लोग तो इसलिए घूम रहे हैं कि 100 दिन हो गया सरकार के, चुनाव के दरमियान में भी आए थे तो यहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां आती थी। तो कितना बदला है, क्या काम हुआ इन 100 दिनों में, क्या बदलाव? अभी 100 दिन में तो कुछ बदलाव नहीं हो रहा। 100 दिन में ये झुग्गी झोपड़ी है, सुन रहे हैं कि तोड़ाई हो रही है और इसके अलावा कोई नहीं काम हो रहा है। अच्छा, वो जो बुलडोजर घूम रहा है अलग अलग जगहों पर? हाँ, अलग अलग जगहों पे जो बुलडोजर घूम रहा है। अब कहीं नाले किनारे की तोड़ रहे झुग्गी, पता नहीं कहीं कहीं की तोड़ रहे हैं, कहीं मेट्रो के किनारे, कहीं मेट्रो के किनारे हो रहे हैं। मतलब सारे काम उल्टे ही हो रहे हैं, सीधा कोई काम अभी नहीं हुआ। और जब चुनाव के वक्त में आए थे तो इधर देख रहे थे बीजेपी का झंडा अभी भी दिख रहा है। बीजेपी का झंडा अभी भी है। हाँ। और बीजेपी सरकार भी मतलब बोली थी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। बाकी बिजली पानी हम सब खुद फ्री देंगे और जैसा था पहले वैसे ही रहेगा सब कुछ। आयुष्मान कार्ड दिल्ली में बना है, ये बन गया आपका? नहीं, हमारा स्मार्ट कार्ड नहीं बना। नहीं बना। तो ये बीजेपी की सरकार 100 दिन में आम आदमी के लिहाज से, आप लोगों के लिहाज से, आपके कॉलोनी के लिहाज से फेल है या पास है? नहीं, फेल है। ये पार्टी फेल है, बीजेपी पार्टी फेल है। गरीबों के उसमें कहीं कुछ भी नहीं है। ये गरीबों को सिर्फ भगाना चाहती है, बसाना नहीं चाहती है। तो सब गरीब तो बीजेपी को ही वोट दिया भाई। अब पता नहीं दिया है तो नहीं दिया, दिया तो कुछ समझ के दिया, पर बाकी अब क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है सरकार। चलो, हम आपको देख के आए। आइए। क्या भाई साहब? अच्छा, हम लोग न्यूज़ 24 से हैं। अरे इधर तो देखिए, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं ना कि सरकार आपके यहाँ जो जीते, जिसको वोट दिए, वो आए आप लोग के आपके पास? पानी आ ही नहीं रहा है। कहाँ सरकार? पानी की सप्लाई, बिजली पहले से ठीक है या खराब है? अरे हम तो आप ही से पूछने आए हैं कि आपकी व्यवस्था कैसी? हर दिन चला जाता है, दूसरे तीसरे दिन चला जाएगा, पूरा दिन चला जाता है, नहीं आता पानी। और पहले आता था? पहले भी नहीं आता था और अब भी नहीं आ रहा है? अभी नहीं आ रहा। और बिजली का बिल वगैरह आ रहा है? बिजली का बिल आ रहा है। पहले से कम या ज़्यादा? आ रहा, पहले से कम भी नहीं है, ज़्यादा ही आ रहा। पहले से ज़्यादा आ रहा है। हम लोग तो पूछ रहे हैं कि और ये आपके खाते में 2500 रुपया देने के लिए वोट मांगने के वक्त में आए थे ना लोग, तो पैसे दोनों पार्टी से किसी ने भी नहीं दिया। जो पार्टियों ने, कांग्रेस ने भी कहा और आम आदमी पार्टी ने भी कहा नहीं दिए पैसे। अच्छा, तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री है, तो आप लोगों के लिहाज में कुछ बदलाव हुआ है आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आपके कॉलोनी में पहले से? नहीं है? नहीं बदलाव तो अच्छा है पहले से व्यवस्था या खराब है, ये तो बताओ। सही है पहले से, थोड़ा बहुत तो सही है पहले से ठीक है। बीजेपी की सरकार काम कर रही है? नहीं। हाँ, अब नहीं बता सकते हो? अरे कैसी हैं? हाँ, क्या करिए? अरे हम लोग तो न्यूज़ चैनल से, हम लोग तो नहीं, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि सरकार नहीं बदली तो आप लोगों का जीवन कुछ बदला? अच्छा व्यवस्था हुई पहले से? क्या हुई है? जो भी वादे करो सारे बेकार है। हाँ, जो भी वादे करो सब बेकार ही है, कोई कुछ नहीं करता। वादे में कहा गया था 2500 रुपये आपके खाते में देंगे, यहाँ आपको नहीं मिले। कोई सुविधा मिली है आपको? कोई नहीं। सरकार बदली है तो कुछ बदलाव देख रहे हैं आप? बदलाव क्या? देखो ना, कचरा देखो। अरे कचरा तो पहले भी था, अब तो सफाई, नाले की सफाई तो देख रहे हैं कि हुआ है। नाले की सफाई तो हुई, लेकिन कचरा तो यही है सामने। कचरा कहीं उठ के थोड़ी न गया है। अच्छा, ये पहले यहाँ अस्पताल था, मोहल्ला क्लिनिक था पहले यहाँ? नहीं था। नहीं। अब जब डिस्पेंसरी है तो उसमें दवाई वगैरह, डॉक्टर वगैरह आ रहे हैं? हाँ। आ रहे हैं। लेकिन मैं नहीं लेती हूँ। आप नहीं लेते? नहीं। तो ये सरकार, महिला मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में,
तो ये वाली सरकार अच्छा 100 दिन हो गया है, कैसा काम कर रही है आप लोगों के लिए? अभी तो हमारे लिए कुछ नहीं करा। अच्छा देखो आपको- पानी है, पानी भी जा रहा डेली, 3 दिन से गंदा पानी आ रहा, पीने लायक नहीं है। दूसरी बात, जो 25 का वादा किया था वो भी नहीं आया। तीसरी बात, सिलेंडर का बोला था वो भी नहीं है। कौन से एक भी वादे पूरे करे, बताओ आप बताओ। अच्छा वो कहा था होली तो बीत गई, कहा होली और दिवाली में देंगे 500। हाँ। वो भी नहीं आया था। उसके बाद 2500 का बोला था, वो भी नहीं आया। अब कितने महीने हो गए, 100 दिन हो गए, कम से कम 3 महीने हो गए ना। 3 महीने में एक तो किस्त आनी चाहिए थी ना, वो एक भी नहीं आई। ये दिल्ली में बीजेपी की सरकार अच्छी है या पहले वाली सरकार अच्छी थी? देखो सरकारें सारी अपनी जगह पे है, अच्छी है खराब हम नहीं कह सकते, आप लोग क्योंकि महिलाएं वोट बहुत देती थी, जब हम लोग घूमते थे महिलाएं लंबा लाइन में लग के वोट देती थी। वोट नहीं देंगे तो वोट कैंसिल नहीं होगा भाई, हमें तो वोट तो देना ही चाहिए, किसी को भी दे। लेकिन ये बात है कि अब वो अपना काम कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, ये तो उनको सोचना चाहिए ना। जो वादे करे वो तो पूरे करो कम से कम। सारी सरकारें तो, अब जब तुम भी, चलो आम पार्टी आई, अब कांग्रेस आई, कोई भी सही, सबने अपने अपने वादे करे, वो लोग नहीं अपने पूरे कर पे, तुमने अपने करे हैं। अब पहली बार आई ना बीजेपी, कई सालों बाद आई है, तो इनको तो अच्छा काम करना चाहिए ना। जो वादे करे वो तो पूरे करने चाहिए ना। मुख्यमंत्री चूंकि महिला है, हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि दिल्ली में बीजेपी के आने से क्या बदलाव आया। एक कहावत है कि चेंज होने से कुछ बदलाव होता है, इसीलिए जनता चेंज करती है पार्टी को, ताकि कुछ चेंज दिखे। दिल्ली में विधानसभा की सत्ता अभी भी आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एमसीडी और कई केंद्रीय मंत्रालय पर बीजेपी का कंट्रोल है। इसीलिए अब इसके क्या बदलाव आया, इसके बारे में। दिल्ली में सत्ता का खेल कुछ अलग है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, दूसरी तरफ कई फैसलों पर असर डालती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सवाल है, जब बीजेपी एमसीडी एलजी ऑफिस पर पकड़ बनाई है, तो क्या वाकई दिल्ली बदली है? तो आइए जानते हैं सच और सियासत की पड़ताल। दिल्ली में बीजेपी आने से क्या बदला और क्या बदलाव की उम्मीद कर रही है जनता। दिल्ली की सत्ता संरचना। दिल्ली में 2 सरकार हैं। विधानसभा में आप, एमसीडी नगर निगम, एलजी और कई विभाग केंद्र के अधीन है, यानी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा दिल्ली में एलजी को खास अधिकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। कहां कहां बीजेपी का कंट्रोल है दिल्ली में? एमसीडी नगर निगम में 2022 तक बीजेपी के पास थी, अब आपके पास है नगर निगम। एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्र के अधीन, यानी बीजेपी का सरकार का प्रभाव है उस पर। पुलिस, जमीन, प्रशासन, ऑफिसर का ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सब केंद्र सरकार बीजेपी के अधीन है। बीजेपी के आने से क्या बदलाव आए? कुछ पॉजिटिव बदलाव। अवैध निर्माण का कार्रवाई तेज हुआ एमसीडी के कई क्षेत्रों में। कचरा प्रबंधन, लैंड फाइल सफाई मिशन शुरू हुआ। नई सड़क और फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट जो रुका हुआ था वो फास्ट ट्रैक में आया, बनना शुरू हुआ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और एम्स जैसी सुविधा का विस्तार केंद्र सरकार द्वारा हुआ। कुछ आलोचना भी नजर आया। एलजी और आपके बीच लगातार टकराव है, जिससे विकास रुका। शिक्षक की भर्ती, स्कूल सुधारों में रुकावटें, ट्रांसफर पोस्टिंग का विवाद में प्रशासन ठप, फंडिंग योजना में टकराव, जनता उससे प्रभावित। दो सरकार की रहेगी पावर, तो नेचुरली है कि वो टांग खींचेगा, वो उसका टांग खींचेगा, तो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, तो पब्लिक ही परेशान होगा इससे। जनता क्या कहती है?
कुछ लोग मानते हैं दिल्ली में दोहरी सरकार केवल झगड़े कराती है। कई लोग साफ सफाई, कूड़े के ढेर को देखकर नाखुश हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि केंद्र सरकार के बड़े प्रोजेक्ट को बढ़ाया है। तो क्या वाकई दिल्ली बदली है, विकास हुआ है? लेकिन राजनीति झगड़े के वजह से जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। बीजेपी का जो है बदलाव, सभी जो काम चल रहे थे उसमें आगे और बढ़ा है। ग्राउंड लेवल सर्विस में निरंतरता दिखी है लगातार। कुल मिलाकर दिल्ली बदलाव के रास्ते पर है, लेकिन रुकावटें बहुत हैं। आपका बीजेपी को काम नहीं करने देना, क्योंकि बीजेपी अगर काम करेगा तो उसका पब्लिक के बीच इमेज अच्छा होगा और फिर आप वहां से आपका पत्ता कट सकता है। इसीलिए हर समय अपने अपने राजनीति के चक्कर में, टकराव के चक्कर में प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी कोशिश कर रही है, क्योंकि पहले भी कुछ बीजेपी के अधीन था, कुछ महकमा अभी कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें अड़ंगा पड़ रहा है। तो अब देखिए, जब पूरी तरह से बदलाव दिखेगा तभी हम बदलाव कह सकते हैं। तो क्या दिल्ली में बीजेपी आने से वाकई कोई बड़ा बदलाव आया? क्या एमसीडी एलजी के जरिए बीजेपी दिल्ली का सुधार सिर्फ राजनीति नहीं? तो क्या क्या बदला वो हम कुछ बदलाव के बाद ही बता सकते हैं, नहीं तो कुछ रुका हुआ प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक में हुआ, ये आप बदलाव कह सकते हैं। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।